इंटेलिजेंस के सबसे माहिर खिलाड़ी और भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को सुर्खियां तब मिली जब उन्होंने भारत के पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के घर में घुसकर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टर प्लान को बखूबी अंजाम दिया। दोस्तों, उत्तराखंड के एक छोटे से गढ़वाली परिवार में पैदा हुए अजीत डोभाल भारत के सबसे इंटेलिजेंट खुफिया जासूस में से एक रह चुके हैं। आज तक उन्हें जितने भी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने उन सारे ऑपरेशंस को बखूबी अंजाम दिया है। फिर चाहे कट्टरपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन हो, घाटी में शांति लाना हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो, या 1999 का कंधार कांड हो, हर अभियान में अजीत डोभाल का डंका बजा है। इतना ही नहीं, डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट की तरह काम भी कर चुके हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि वहाँ पर इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगी। शायद यही वजह है कि उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं भारत के इसी जेम्स बॉन्ड की रोचक और दिलेरी से भरी दास्तान लेकर। इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप हमारे देश के इस मास्टरमाइंड के बारे में कुछ मिस ना कर दें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि अपने 37 साल के सफर की पुलिस की नौकरी में उन्होंने सिर्फ 7 साल ही वर्दी पहनी थी और बाकी के 30 साल वो ऐसे रहे कि उनके बारे में शायद ही किसी को पता चल सका हो, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद को क्या कुछ नहीं बना डाला। कभी वो रिक्शे वाले बने तो कभी धर्म बदलकर मुस्लिम भी बने। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के ऑफिस की वीडियो रेकी किए जाने की बात सामने आई थी। डोभाल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जिस पोजीशन पर वो हैं और जैसा उनका बैकग्राउंड रहा है, उसे देखते हुए भारत के किसी भी दुश्मन देश के लिए डोभाल पर नजर रखना बेहद अहम हो जाता है। मगर पाकिस्तान के लिए अजीत डोभाल कुछ ज्यादा ही खास हैं। इसकी कुछ खास वजह भी हैं। जैसे डोभाल के सहारे भारत ने पाकिस्तान को पिछले 3-4 दशक में अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे डोभाल का करियर बतौर IPS ऑफिसर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वो अंडरकवर एजेंट बन गए। देश के भीतर दुश्मनों से निपटने के साथ साथ विदेश में, खासतौर पर पाकिस्तान में, डोभाल ने अपने काम से अलग ही छाप छोड़ी है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अजीत डोभाल को जासूसी का लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने अंडरकवर रहते हुए पाकिस्तान में करीब 7 साल बिताए हैं। कहा जाता है कि इस दौरान वो एक मुसलमान के रूप में इस्लामाबाद में रहकर खुफिया जानकारी जुटाते रहे। 90 के दशक की शुरुआत में डोभाल को कश्मीर भेजा गया था। उस समय कश्मीर पाकिस्तान के लिए आतंक का प्लेग्राउंड हुआ करता था। उसकी हर साजिश का कोई ना कोई सिरा कश्मीर से होकर गुजरता था। लेकिन जब डोभाल को कश्मीर का जिम्मा दिया गया तो उन्होंने सबसे पहला काम किया आतंकवादियों को समझाने का। जो सीधी तरह से मान गए उनको तो रियायत दे दी गई, लेकिन जो घाटी में शांति और अमन के लिए नहीं माने, उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया, जिसके बाद डोभाल अपने मिशन में कामयाब हो गए। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक किस्सा था, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे और मौके आए जब उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। ऐसे ही जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लूप्रिंट में भी डोभाल ही जीत के नायक रहे थे। उस समय डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर परिसर में घूमते रहे और आतंकियों के बारे में उनकी सारी जानकारी बिना उनको भनक लगे ही पता कर ली और इसकी जानकारी सेना को दे दी, जिसके आधार पर भारतीय सेना को सफलता मिली। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा यानी आर्टिकल 370 खत्म किया था, जिसके बाद कश्मीर में पूरी तरह से कर्फ्यू था। अलगाववादी नेता नजरबंद थे। कश्मीर की जनता को भड़काने में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। उस समय भी अजीत डोभाल ही लगातार कश्मीर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो खुद कश्मीर गए और वहाँ लोगों से बातचीत करते नजर आए। दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत डोभाल को रिटायरमेंट के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षाकार बनाया गया था। डोभाल की सरपरस्ती में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। साल 2016 में जब उरी में सेना के कैंप पर घात लगाकर हमला हुआ तो पूरा देश रोया। पाकिस्तान की धरती से आए आतंकियों ने यह हमला किया था और इसका जवाब देना भी जरूरी था। इसलिए प्लान बना और डोभाल के सर्विजन में सितंबर के महीने में भारतीय सेना ने POK में घुसकर आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके अलावा साल 2019 में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में CRPF के काफिले को निशाना बनाया, तो उस समय पाकिस्तानी इस फिराक में थे कि जैसे 2016 में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा ही इस बार भी करेंगे। इसलिए पाकिस्तानी सेना अलर्ट में थी। लेकिन डोभाल ने यहाँ पर भी अपना मास्टरमाइंड चलाया और जवाब में एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया गया और जगह चुनी गई POK का बालाकोट, क्योंकि वहाँ पर कई आतंकी कैंपों के होने के इनपुट मिल रहे थे। इस मिशन में भी अजीत डोभाल की अहम भूमिका थी और उन्हें ही इस प्लान का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे ही साल 1991 में जब खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू को किडनैप कर लिया गया, तब उन्हें बचाने का प्लान भी अजीत डोभाल ने ही बनाया था। करीब 1 दशक तक उन्होंने खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद
म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर भी रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत डोभाल और मसूद अजहर के बीच हमेशा से चूहे और बिल्ली का खेल चलता रहा है। वहीं मसूद अजहर, जो भारत में हुए कई हमलों का मास्टरमाइंड है, 1994 में जब मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया, तब डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। उस समय डोभाल ने मसूद अजहर से लंबी पूछताछ की थी, लेकिन इसके बाद जब कंधार कांड हुआ तो एक बार फिर अजहर और डोभाल की किस्मत टकराई। भारत ने कंधार में बंधकों के बदले जिन आतंकियों को रिहा किया, उनमें मसूद अजहर भी एक था। यहाँ से छूटने के बाद ही उसने जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन खड़ा किया। तब से अब तक जैश ने भारत को कई जख्म दिए हैं। अजहर को कई बार भारत का ओसामा बिन लादेन भी कहा गया और अब अजीत डोभाल का एकमात्र सपना यही है कि वो भारत के इस ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार सकें। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अजीत डोभाल मसूद अजहर को उसके कर्मों की सजा दे पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो एक लाइक भारत के जेम्स बॉन्ड के लिए, और इस हीरो को और भी ज़्यादा फेमस करने के लिए इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लेना। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।